शाबाश, सिर्फ पैर दूंगा। हासिल कर ऐसा शिखर। एक बात जरूर कहना था गाइस, इस नए साल को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। फिर उसके बाद अपने 8वें सेशन में मैं अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ना फाइनली हम अपने आज के 13 घंटे की लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी टाइम 8:43 हो चुका है और नया साल शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे और 17 मिनट बाकी है। अब आज ना हमने अपना लाइव स्टडी सेशन बहुत जल्दी खत्म कर दिया था क्योंकि कल से हमें एक नए साल की शुरुआत करना है। तो इसीलिए ना मैं अपना पहला रिजोल्यूशन लेके एक नए साल की शुरुआत करने के लिए निकल जाता हूँ। मेरा पहला रिजोल्यूशन, अब आज के बाद ना वर्कआउट, पार्कोर और जिम्नास्टिक के लिए ना मैं कोई भी अलग से टाइम निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम कल से पूरे 13 से लेके 15 घंटे तक की लाइव स्टडी सेशन करने वाले हैं। तो इसीलिए ना मुझे आइडिया आया है क्यों ना वर्कआउट को अपने जिंदगी का पूरा हिस्सा बना लें। अब जब अपना लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट कर रहा होगा तब भी वर्कआउट और जिम्नास्टिक कर लेंगे और जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तब हम पार्कोर करते जाएंगे। अब मैं इन पैशन को ना अपने लाइफ का ही हिस्सा बना लूंगा। अब इससे ना मुझे कोई भी टाइम नहीं देना पड़ेगा और इस तरह मैं अपने हमेशा फिट रहने के पैशन को फॉलो कर पाऊंगा। ये होगा मेरा पहला रिजोल्यूशन। अब मेरा सेकंड रिजोल्यूशन है खुद को साफ रखना और सफाई से रहना। आज के बाद पूरे 13 से 15 घंटे लाइव स्टडी सेशन करेंगे। अब रोज नहाना, सफाई से रहना बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो सके साफ सुथरा रह सके। अब आज जब मैं अपना बाल काट रहा था ना तो मैं बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि मेरे बालों से ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ निकल रहे थे। तो हमने वादा कर लिया है कि आज के बाद से पूरे सफाई से रहना है। अब नाई वाला SRK का गाना चला रहा था और उनका गाना थोड़ा सुन के बाल बना के हम जल्दी से वापस आ जाते हैं। अब बाल काट के वापस आने में पूरे 10:04 हो चुके थे। दिस इज द रीजन मुझे नाई के पास जाना ना अच्छा ही नहीं लगता। जो भी हो, नए साल की शुरुआत में बाल बनाना तो जरूरी था। अब वापस आके जब टाइम देखता हूँ पूरे 10:24 हो चुके थे। अब सुबह 9 बजे से हमें पूरे 13 घंटे की लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना है तो हमें जितना जल्दी हो सके सोना भी पड़ेगा। लेकिन मैं सोने से पहले ना अपने तीसरे रिजोल्यूशन को शुरू करके ही सोऊंगा। मेरा तीसरा रिजोल्यूशन है अपने इन्वायरमेंट को साफ करना और अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ना जहाँ पे तुम पढ़ने बैठो ना तो बस पढ़ने का ही मन करे। केजू और मेरी मचाए हुए इस गंदे माहौल में तो हम पढ़ नहीं सकते थे और तुम लोग देख सकते हो मैंने और केजू ने मिलकर कमरे का हालत क्या बना दिया है। अब केजू ना बड़ा हो गया है तो सारी चीजें इधर से उधर कर देता है और हमारे इस प्यारे से कमरे का बैंड बजा देता है। तुम लोग ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मेरे माइंड में एक आइडिया आता है क्यों ना शक्तिमान की तरह घूम घूम के सारा कमरा साफ कर लेते हैं। गेस व्हाट, मुझे चक्कर आके गिरने ही वाला था। अब जो भी हो अपने कमरे की सफाई करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं बार बार मुझे अपना सेटअप चेंज करने का मन करता ही रहता है तो इसलिए मैंने सोचा आज अपना सेटअप भी चेंज कर लेते हैं। तो सफाई के साथ साथ मैंने अपना पूरा सारा सेटअप भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी 10 मिनट बचा हुआ है न्यू ईयर स्टार्ट होने के लिए और अभी हमारे कमरे की सफाई कुछ इतना हो चुका है और अभी हमने लाइव स्टडी सेशन का टाइमिंग चेंज किया है तो सुबह 8 बजे से लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना है। लेकिन जो भी हो गाइस, अभी तो हमें पूरा फर्श धोना बाकी है और ये सारी चीजें सेटअप करना बाकी है। हम कोशिश करेंगे पूरे 1 बजे तक ना सारा कुछ साफ करने की, पर जो भी होगा इसकी शुरुआत है तो थोड़ा एनर्जी तो बनता है और जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद सोने जाते हैं। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले दिशा पब्लिकेशन से हमारे को कुछ बुक्स पहुंचे थे, वो जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस पार्सल के अंदर हमारे लिए 2 बुक्स हैं। सो दिशा पब्लिकेशन ले आया है अनिरुद्ध यादव नोट्स फॉर यूपीएससी। ये नोट्स ना यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इसमें हैंड रिटन नोट्स है आईएएस अनिरुद्ध यादव का जिसने ऑल इंडिया 8th रैंक हासिल किया है यूपीएससी 2022 में और ये पहला बुक है इस सीरीज का जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के लिए है जो की बहुत यूजफुल है प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से। इस बुक में ना रेडीमेड नोट्स है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी टॉपर्स ने बनाया और ये बुक ना एक रेडीमेड रेसिपी आंसर राइटिंग के लिए क्योंकि इस बुक में ना इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप, टेबल, फ्लो चार्ट, फिगर्स और मैथ्स भी दिया गया है ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग को और भी एनहांस कर सके और ये बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है तो सारे एस्पिरेंट को मदद कर सकता है। और दूसरा बुक दिशा पब्लिकेशन ने आर्ट एंड कल्चर का निकाला है और ये बुक भी ना बहुत ही यूनिक है प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से क्योंकि इस बुक में भी ना इन्फोग्राफिक्स, फ्लो चार्ट, मैप्स और बहुत सारे पिक्चर्स ऐड करे गए हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर को समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये ना पहला 4 कलर बुक है जो कवर करता है सारे एसेंशियल टॉपिक्स को सिर्फ 200 पेजेस में। इस बुक में पीवाईक्यूज है, प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस बुक को ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज करा हुआ है और उसके साथ साथ ना कंसाइज, क्रिस्प और कंप्रेहेंसिव सब्जेक्ट मैटर जो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन दोनों बुक्स में पिक्चर्स, माइंड मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारे पिक्चर्स इंक्लूड करे गए हैं जो आपको और भी ज्यादा मदद कर सकता है। अगर तुम लोग इन दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन पसंद आया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके इसे परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हो। अब कमरे का सफाई काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी शुरू होने ही वाला था क्योंकि केजू के सारे सूसू, पोटी और उल्टी करे हुए
इस फर्श को भी धोना ही था, तो इसीलिए हम जल्दी से पानी लेकर आए और फर्श को धोना शुरू कर दिया। अब सफाई करते करते हमें अपने आईपैड के लिए एक कवर मिल गया। अब धोने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसको बाल्टी में भिगो कर सूखने के लिए रख देते हैं। अब कोई टाइम पे तुम लोगों को न्यू ईयर का विश करे या ना करे, मैं तुम लोगों को पूरे 12 बजे न्यू ईयर का विश जरूर करने वाला था। हाँ, भले ही ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि पूरे 13 से 15 घंटे की लाइव स्टडी सेशन के साथ वीडियो अपलोड होने में पूरे हफ्ता लग सकता है। बट जो भी हो, लेट ही सही, मैं तुम लोगों को तहे दिल से न्यू ईयर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूध नहाओ, फूतो फलो। अलार्म बज चुका है, पूरे 12 बज चुके हैं, एक नया साल शुरू हो चुका है और मैंने कहा था कि तुम लोगों को विश करूंगा। सो गाइस, अभी पूरे 12 बज चुका है और एक नया साल शुरू हो चुका है। और वैसे कोई कमेंट कर रहा था ना कि नए साल पे एक गाना तो बनता है तुम सब लोगों के लिए, मेरी तरफ से। किसी ने कहा था थोड़ा अच्छा गाता हूँ इसीलिए गा रहा हूँ। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। फर्श को पूरा मैंने पोछा लगा दिया। अब जल्दी से सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। फिर अपना सेटअप रेडी करके अपने लाइव स्टडी सेशन को शेड्यूल कर देता हूँ। अब इतने अच्छे से हमने सेटअप रेडी करा है तो कम से कम एक नया चेयर तो लाना बनता था, क्योंकि जब मुझे रियलाइज हुआ नया चेयर खरीदना चाहिए, तब से मुझे डेली व्लॉग अपलोड करने का टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुके हैं। अब व्लॉग नहीं बनाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, अब पैसे नहीं आएंगे तो चेयर कहाँ से आएंगे। अब नया चेयर खरीदने का पैसा था नहीं, तो मैं सोच रहा था कि अपना पुराना चेयर यूज करूँ। अब ये चेयर ना मेरा रूम पार्टनर यूज करता है, तो इसीलिए ना जब वो यूज कर रहा था तो मुझे लाने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी वो कुछ दिनों से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे पास एक रीजन था इस चेयर को लाने का, तो मैं इस चेयर को जल्दी से ले आता हूँ। आज के बाद ना जो भी हम इस चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे। अब चेयर की ना हालत बहुत बुरा हो चुका था, तो मैं जल्दी से चेयर को साफ कर लेता हूँ। अब काफी ज्यादा गंदा हो चुका था, तो अब बिना नहाए सो नहीं सकता था। एक तो केजू ने भी ना अपना सारा पैर गंदा कर लिया। अब केजू बेचारे को मैं डेली कितना नहाता, अब उसका पैर ही गंदा था तो मैं उसका पैर ही धो लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसको इतना टॉर्चर हो। अब जो भी हो, केजू का पैर धो के उसको कंबल के अंदर रख देते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। अब इतने ठंडे पानी से आधी रात को कैसे नहाऊं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जो भी हो, मजबूरी था तो हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं। अब नहाने के बाद बहुत ठंड लग रहा था, तो भाई का मैगी पड़ा हुआ था, तो मैं भाई से छुप कर जल्दी से उसका मैगी बना लेता हूँ। फिर उसके बाद जल्दी से कपड़े चेंज करके हम मैगी खाना शुरू कर देते हैं। अब मैगी का सूप पीने के बाद ना ठंड लगना तो थोड़ा कम हो गया। अब टाइम पूरे 2:30 बज रहे थे और मुझे जल्दी सोना भी था, तो चलो फिर गाइस अभी हम सो जाते हैं। और हमारा और एक रिजोल्यूशन था कि बराबर 6 से 7 घंटे की नींद लेना, और वो हम ज़रूर लेंगे। आज सिर्फ 6 घंटे का नींद लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 2:30 और हमें 9 बजे तक लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना है। एक बात ज़रूर कहना था गाइस, बाय। टाइम 9:11 हो चुके हैं और अभी लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करना था वाला था, क्योंकि हम लेट से सो गए थे। अब जो भी हो, जल्दी से मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अब आज ना अपने फर्स्ट सेशन में मैं अपने क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने ऑप्शनल की क्लास कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। तुम लोगों को पता है इन कुछ दिनों में मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा था, मैं प्रीलिम्स पास आने की डर की वजह से अपने मेंस को धीरे धीरे इग्नोर कर रहा था, जो बहुत ही गलत अप्रोच होगा, क्योंकि मुझे होलिस्टिक तरीके से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस का सही से तैयारी नहीं होना, सारा मेहनत बेकार चला जाता। तो इसीलिए ना मैं मेंस पे फोकस देना कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर अपने सेकंड सेशन में अपने ऑप्शनल की क्लास कंप्लीट करके अपने सी साइड की आज क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज सी सेट में ना हम रीजनिंग की कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और वैसे भी 7 तारीख से हमारे सी सेट का डेली टेस्ट चलेगा। फोर्थ सेशन में भी सी सेट को थोड़ा कंटिन्यू करके हम अपने आर्ट एंड कल्चर के सारे नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना हम 25 मिनट के लिए लंच ब्रेक लेते हैं। और मेरा ये रिजोल्यूशन है डेली बेसिस पे हेल्दी डाइट खा के खुद की हेल्थ को मेंटेन रखना है। फिर इसमें हम नारियल ऐड करके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। फिर दूध पड़ा नहीं था तो मैं जल्दी से दूध लेकर आता हूँ। अब जल्दी से वापस आके दूध डालता हूँ, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही बचा हुआ था, तो मैं दूध डाल के अपने शेक में थोड़ा प्रोटीन डाल ही रहा था,
अचानक से मेरे रूम पार्टनर कुकर का बटन ऑन करने की बजाय मिक्सर का बटन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से मेरे सारा शेक गिर जाता है। फिर वापस आके मैं अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब कुछ दिनों में हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी क्लास कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है और फिर उसके बाद हमारे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने 8वें सेशन में मैं अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अपने आंसर राइटिंग कंप्लीट करके मैं अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी को और एक क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था जितना जल्दी ऑप्शनल को कंप्लीट करे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 7 तारीख से ना और भी कम टाइम मिलेगा मुझे। फिर उसके बाद ना मैं अपने मेंस की कुछ आंसर राइटिंग फिर से करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरा न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन ये भी है कि डेली बेसिस पे मुझे 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन करना है, और हम सारे लोग मिलकर ना ब्रेक्स के टाइम पे बहुत सारे बातें और मेडिटेशन भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना फाइनली हम अपने आज के 13 घंटे की लाइव स्टडी सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर तुम लोगों को मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनना है और मेरी लाइव स्टडी सेशन ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली लाइव स्टडी सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ गाइस, इफ़ यू स्टे अकाउंटेबल टू मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों के साथ अकाउंटेबल रहूँ और मिल के अपने सपनों को अचीव करें। ये वीडियो में ना हर कोई हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर का और माइंड मैप के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आज के बाद हम थोड़ा टारगेट रखेंगे 1000 से 1500 तक की लाइक की। जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा मैं उतना जल्दी कोशिश करूँगा माइंड मैप की और हैबिट ट्रैकर कैलेंडर की वीडियो लाने की। तो चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर हम जल्दी से एक नई व्लॉग में मिलते हैं, जल्दी एक नए व्लॉग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एजू उठ जा यार, कितना सो रहे हो? खाना नहीं खाना है? ओ चलते हैं, उठ जा।